जो चला जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता, ये आप जान लो। और इतना सुंदर सुंदर तन, इतने गहनों से सजाने वाला तन, प्रतिदिन मेकअप और नाना प्रकार की भोग विलास करने वाला वो तन पल में मिट्टी में मिल जाता है। और अगर सही समय पर उसका अंतिम क्रियाक्रम ना किया जाए तो जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, उससे दुर्गंध आने लगता है और उसको लोग कहते हैं हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। जो पल में आप प्यारे होते हैं, पल में आपको लोग दुत्कार देते हैं और उसके बाद आपकी अंतिम क्रियाक्रम के लिए लोग निकल पड़ते हैं। आपके अपने, आपके पराए जो भी होते हैं उस समय, जैसे भी हो, सगे संबंधी हो या ना भी हो। कुछ लोगों को तो सरकारी खर्चे पर भी अंतिम क्रियाक्रम करने का मौका प्राप्त हो जाता है। अभी आप हाल में देखे होइएगा, कोरोना काल में महामारी आया था ना, देखे थे ना, ये सब कुरीतियों का परिणाम है। जब जब कुरीति फैलता है तो प्रकृति तो संसार को नियंत्रित करेगी ना, और संसार को नियंत्रित करने के लिए आपको बता दे रहे हैं, बारंबार सदियों से महामारी और प्रकृति आपदा आते रहते हैं ताकि संसार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो और संसार बिल्कुल विधाता ने जिस प्रकार से रचा है उस अनुसार से चलता रहे। किसी की खुटुक चालाकी या किसी की मनमानी या किसी का अपना का बनाया हुआ जो समाज विरोधी, धर्म विरोधी, यज्ञ महायज्ञ, किसी संत या अन्य किसी कल्याणकारी व्यक्ति के विरोधी, कानून विरोधी जो तत्व होते हैं, उनके विरोधियों का कुछ नहीं चलता है। जो चलता है वो विधाता का तय हुआ हुआ जो नियम होता है उसी के अनुसार से ही सब कुछ चलता है। इसलिए प्रकृति का दंड जो है बहुत बड़ा दंड है। आपने महामारी में देखा होगा, बड़े बड़े अहंकारी, बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े दुराचारी जो क्या क्या नहीं कर जाते हैं, सब दुबक गए थे। कई तो सिधर गए और कई सुधर गए, और जो नहीं सुधरे हैं उनको आने वाला भविष्य में प्रकृति अवश्य सिधारेगी, इसमें कहीं से कोई शंका और किंतु परंतु नहीं है। ये मैं लंबे समय से चेताता आया हूं, 2003-4 से इस पृथ्वी पर अब तक 177 महायज्ञ और छोटे बड़े कथा प्रवचन कराने के बाद यहाँ पर ये दूसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है अपना। और वही नहीं, भारत के विभिन्न खंडों पर भी यज्ञ महायज्ञ और इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है। आप सबों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो कानून विरोधी हो, जो प्रकृति विरोधी हो, या जो अन्य किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कार्य को रोकता हो। ऐसा कोई हरकत ना करे। सदा सत्य पर चले, अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले और खुद का भी ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें और विधाता ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार कार्य करें। अन्यथा विधाता कुछ लोगों के कारण अपना नियम नहीं बदलेंगे। नियम तो आपको पालन करना है, कानून का पालन तो आपको करना है। कुछ लोगों के कारण विधाता जो है अपना नियम नहीं बदलेंगे। बस वही होगा जो विधाता ने तय किया है। विधाता का तय हुआ और विधाता का तय किया हुआ जो भी कार्य है वही होता है इस संसार में। जो दुष्ट प्रवृत्ति के असुर साम्राज्य के लोग होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुराचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोगों का कहाँ चलता है इस संसार में। कुछ दिनों तक उनका वाहवाही का डंका बजता है,
लेकिन जैसे उनका पोल खुल जाता है वो कहीं के नहीं रहते, ये आप जान लीजिए। इसलिए इस संसार में दुराचारी नहीं बने, अच्छा बने, सच्चा बने और कोई ऐसा हरकत इस प्रकार का ना करे जो आपको मुसीबत में डाल देता हो। आप अच्छा कार्य करें, अन्यथा खुद मुसीबत में पड़ जाओगे, कोई नहीं बचाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए संसार में सदा अच्छाई पर चलिए, सदा अच्छाई पर, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई ही आपको आपका जीवन साकार करेगा और आपका जीवन सफल होगा। जितने भी वेद बने हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं और जो भी कथाएं हैं, उसमें केवल एक ही उसका अर्थ और सार निकलता है कि चले सत्य एवं धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर चले, समाज विरोधी कोई हरकत ना करे, धर्म विरोधी कोई हरकत ना करे, और अगर कोई अच्छा कार्य है तो उसको अपने स्वार्थ में, अपने ढोंग और पाखंड में, अपने चापलूसी में उसको नीचा ना दिखाएं। पूरा शास्त्र कहता है, आप पुराण पढ़ें, आप वेदों का आप श्रवण करें भाई, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, सारा चीज उसमें बताया गया है और समझाया गया है। कोई भी अच्छा कथावाचक, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु संत आपको यही बताएगा, सिर्फ बताएगा ही, बाकी तो आपको चुनना है कि आप अच्छाई की ओर चलेंगे कि सच्चाई की ओर चलेंगे, आप बुराई की ओर चलेंगे या अच्छाई की ओर चलेंगे। भाई मंजिल तो आपको पाना है, आप जैसा मंजिल सफर करेंगे वैसा ही आपको आपका दिशा बनेगा और आपको मंजिल मिलेगा, ये आप जान लो। चलना तो आपको होगा ना। यहाँ तो सारा साधन है, जहर भी है, अमृत भी है ना, सारा साधन है इस पृथ्वी पर, है कि नहीं बताओ? सारा साधन है, चलना आपको है। कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे, चुनना आपको है। अब देखिए, आपके माता पिता बहुत पैसा खर्चा करके, बहुत पैसा खर्चा करके क्या करते हैं, आपको भेजते हैं कहाँ? स्कूल में। पुराने जमाना में गुरुजी पढ़ाते थे, शिक्षकों का कितना मान सम्मान होता था। अब आज के विद्यार्थी लोगों को देखिए, बहुत सारा काम तो अंग्रेजी टाइप में हो रहा है, अंग्रेजी टाइप में। हाँ, क्या पढ़ाई होगा भाई? अंग्रेजी मीडियम।